Today we are going to start here with chapter 11 construction of class 9th NCERT. So first of all we are going to construct the bisector of a given angle. You have to draw an angle of any measure. किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल बना लीजिए. तो I simply make a horizontal line here. कोई भी मेजरमेंट का एक एंगल बना दीजिए. दिस एंगल कैन बी ऑल्सो ड्रॉन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. मैंने ऐसे ही रफली कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल ले लिया. इसका बाइसेक्टर मुझे बनाना है. बाइसेक्टर बनाने के लिए यू हैव टू सिंपली टेक एन आर्क इन कंपास. कंपास में कोई भी एक आर्क ले लीजिए. आर्क ज़्यादा छोटी नहीं लेनी है, ना ही ज़्यादा बड़ी लेनी है. एक आर्क लगाइए. आई नेम इट एज ए बी एंड सी एंगल. तो टेकिंग बी एज सेंटर आई पुट एन आर्क. एक आर्क लगा दी हमने. अब इस आर्क को सेम मेजरमेंट के साथ दोनों साइड से आर्क लगाइए. जहां भी ये आर्क्स आपकी कट करेंगी, बी पॉइंट और इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स को मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए. दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल. आप सपोज करिए बेटा, अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री था तो ये दोनों 30-30 के दोनों एंगल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन. बेटा ये बिल्कुल बेसिक हैं जो आप पहले 8th क्लास में भी करके आए हैं. बट चूंकि आगे कंस्ट्रक्शंस में हमने एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है, साइड बाइसेक्टर भी बनाना है, तो इसीलिए एक बार रिकैप्चुलेशन हम इनका दे रहे हैं आपको. ये हमने ए बी एक लाइन बना दी यहाँ पर. अब इस ए बी लाइन का हमने क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर, सॉरी साइड बाइसेक्टर. अब साइड बाइसेक्टर बनाने के लिए कंपास की निडल बी पर रखिए. मोर देन हाफ इस आर्क को खोल लीजिए. मोर देन हाफ. एक आर्क ऊपर लगाइए लाइन के और एक आर्क नीचे लगाइए लाइक दिस. बिल्कुल ऐसा ही आपने बी पॉइंट से करना है. एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे. अब इन दोनों आर्क्स को मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए. तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जिनकी मेजरमेंट बराबर होगी. और यहां पर एंगल आप मेजर करके देख लीजिए, इट इज ऑफ 90 डिग्री. नाउ एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस एंगल्स. तो मैं ये सभी एंगल्स एक ही स्केल पर बना दूंगा. आप चाहें तो इनको डिफरेंट अलग अलग वे में भी बना सकते हैं, मतलब 60 डिग्री 90 डिग्री अलग अलग बना सकते हैं. मैं एक ही में बना देता हूं जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं. यू जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको नाम दे दीजिए आप ए बी. अब बी को सेंटर लेकर आपने एक सेमी सर्कल बनाना है. ए को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाना है. ये एक सेमी सर्कल बना दीजिए ऐसे. दिस इज अ सेमी सर्कल टेकिंग ए एज सेंटर. अब पहला एंगल आपने बनाना है 60 डिग्री का. तो जहां भी ये सेमी सर्कल ए बी को कट कर रहा है वहां से एक आर्क लगा दीजिए. अब ये जो सेमी सर्कल ए बी को जहां भी कट कर रहा है वहां से एक आर्क डालनी है हमने. आर्क की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी. जो आर्क हमने अभी सेमी सर्कल के लिए यूज किया था वही उसी आर्क से डालना है. दूसरा, जहां पर हमने आर्क को ये कट किया है दिस इज ऑफ 60 डिग्री. पहला एंगल बन गया आपके पास 60 डिग्री.
मिला दीजिए इसे, दिस इज ऑफ 60 डिग्री। इसको नाम दे दीजिए ए बी, आई नेम इट एज सी, एंड दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ लाइन के ऊपर मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ 60 डिग्री। आपको याद रहेगा कि ये एंगल जो है बी ए सी 60 डिग्री का। इसके बाद सेम जहां पर ये आर्क कट की थी पहले, वहां से एक और आर्क लगाइए, इट इज ऑफ 120 डिग्री। आपने देखा पहले सेमी सर्कल बनाया, यहां से हमने जो फर्स्ट आर्क लगाई थी दिस इज ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री वाली आर्क से दोबारा एक और आर्क लगाएंगे 120 डिग्री का एंगल। इसको नेम दे दीजिए डी पॉइंट, इसके ऊपर लिख दीजिए 120 डिग्री, यानी ये जो एंगल हमारा हो गया बी ए डी, दिस इज ऑफ 120 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 120 का बाइसेक्टर बनाएंगे। तो यहां पर 60 है, 60 से एक आर्क लगा दीजिए, 120 से एक और आर्क लगा दीजिए। तो ये जहां भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं इसको मिला दीजिए, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब डी तक हम आ गया था, यहां हम इसको नाम दे देते हैं ई। तो एंगल बी ए ई इज ऑफ 90 डिग्री, यहां पर इस पे 90 लिख देते हैं हम। तो अब हमने कौन कौन से एंगल बना दिए, देखो 60 डिग्री हो गया हमारा, 90 हो गया हमारा, 120 डिग्री हो गया। अब हम बनाएंगे पहले 75 डिग्री। तो 75 बनाने के लिए 90 और 60 का बाइसेक्टर। तो 90 कहां पर है और 60 कहां है, ये है हमारा, दिस इज 60 एंड दिस इज 90। बनाइए इसका बाइसेक्टर, सेम आर्क रखिए, 90 और 60 के बीच में आर्क डाल दीजिए इसे। मिला दीजिए, ए पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बनाइए, दिस इज ऑफ 75 डिग्री, 75 डिग्री, एफ लिख दीजिए इसे। तो एंगल बी ए एफ इज ऑफ 75 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बनाना है हमने 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट इज 45 डिग्री। तो 45 बनाने के लिए 90 और 0 डिग्री का हाफ करेंगे। 0 डिग्री कहां है, ये हमारा 0 और 90 का हाफ कर दीजिए। जीरो से रखा था, अब 90 से रखा, 90 से एक आर्क लगाइए। ये 0 डिग्री से आर्क लगाई थी और 90 से यहां से। अब जैसे इसको मिलाएंगे तो दिस इज ऑफ 45 डिग्री, मिला दीजिए 45 डिग्री। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं जी, 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी ए जी इज ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट हमने बनाना है कितना, 105, 105 डिग्री। अब 105 के लिए 90 और 120 का हाफ कर लीजिए, 90 और 120 का हाफ। 90 से एक आर्क लगाइए, 120 से एक आर्क लगाइए। अब ये दोनों आर्क्स जहां भी कट कर रहे हैं, तो ये आर्क्स यहां कट कर रही हैं आपकी, यहां से, और इसको मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए। दिस इज ऑफ 105 डिग्री। कहां से लगाया है 105 बनाने के लिए, 90 और 120, 90 और 120 से आर्क्स लगाइए बनिए। नेक्स्ट इज 135 डिग्री। अब 135 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रफली हम बढ़ा देते हैं पीछे, यानी बी ए की लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, डॉटेड से एक्सटेंड कर दीजिए पीछे 135 बनाने के लिए। दिस इज 180 डिग्री
एंड दिस इज 90। अब 180 और 90 का हाफ करना है हमने, 180 एंड 90, 180 एंड 90 का हाफ कर दीजिए, 135 आ जाएगा। यहां से एक आर्क डाल दीजिए, 180 से एक आर्क डाल दीजिए, मिलाते हुए से लाइन बनाइए। दिस इज ऑफ 135 डिग्री। इसको नाम दे दीजिए आई। तो एंगल BAI इज ऑफ 135 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्ट एंगल्स। अब 3 एंगल्स और मैं बता रहा हूं आपको बनाना है, 22.5, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये भी एक ही पे बना देते हैं। फिर से वही कीजिए जो अभी हमने किया था, ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजर। एक लाइन हमने बना दी, इसको नाम दे देते हैं हम AB। अब B से टेकिंग B एज सेंटर, B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाइए जो सेमी सर्कल बनाएगी हमारी। AB को जहां भी सेमी सर्कल कट कर रहे हैं वहां से लगाकर एक आर्क लगा दीजिए। तो जो फर्स्ट आर्क होगी, आपको अभी पीछे भी देखा था आपने, इट इज ऑफ 60 डिग्री। मिला दीजिए तो 60 डिग्री बना दीजिए। तो अब 60 चूंकि मुझे बनाना नहीं है तो आई सिंपली ड्रॉ इट्स इन डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से बना देता हूं ये 60, पर मुझे बनाना है कितना, 30। तो मैं क्या करता हूं, इस BAC जो एंगल हमने बनाया इसका बाइसेक्टर बना दीजिए। आपको मालूम है 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 के 2 एंगल्स बन जाएंगे। कर दीजिए। एंगल बाइसेक्टर का तरीका मैं आपको सबसे पहली कंस्ट्रक्शन में बता चुका हूं। सेम प्रोसेस हर बार एंगल बाइसेक्टर्स में यूज करने। दोनों साइड से आर्क लगाएंगे। एक आर्क हमने लगाई है यहां से रखकर कंपास से, और दूसरी आर्क यहां से लगाई है। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बना दीजिए। तो हमारा पहला एंगल आ गया जो हमें 30 डिग्री का बनाना था। इसको नाम दे दीजिए D। दिस इज ऑफ 30 डिग्री। अब मुझे बनाना है 22.5। तो 22.5 बनाने के लिए हमें 45 बनाना पड़ेगा। देखिए 45 एंगल बनाने के लिए आपको एक तरीका मैंने बताया था, 0 और 90 का हाफ करेंगे तब भी 45 बन जाता है। एक और तरीके से भी 45 बनाया जा सकता है, 30 और 60 का हाफ कर दीजिए। 30 एंड 60, 30 और 60 का हाफ कर दीजिए तो भी 45 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां से एक बनाइए आर्क, दूसरी आर्क यहां से लगा दीजिए। दिस इज ऑफ 45 डिग्री। मिला दीजिए इसे। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो 22.5 बनाने के लिए 45 का हाफ कर दीजिए, यानी 0 और 45 का हाफ कर दीजिए। तो दिस इज 45 एंड दिस इज 0। इसका हाफ कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा। बनाइए, यहां से एक आर्क लगाइए, एक आर्क हमने 0 से लगाई है और एक 45 से लगाई है। अब इन दोनों को मिलाइए, जहां पर भी इंटरसेक्ट करनी लाइन यहां इंटरसेक्ट करिए, ज्वाइन कर दीजिए इसको। (22.5 डिग्री। अब ठीक हमें बनाना है 15 डिग्री लास्ट। तो 15 बनाने के लिए 0 और 30 का हाफ कर लीजिए, 0 और 30। या आप सेपरेट भी एंगल बना सकते हैं, पर सेपरेट बनाने के लिए भी अगर मुझे 15 डिग्री बनाना है तो आई हैव टू मेक फर्स्ट 60। पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 बनाने के लिए 30 एंगल बनाना पड़ेगा, और फिर 30 का हाफ करेंगे तो 15 बनेगा। सिमिलरली अगर मुझे 22.5 चाहिए तो 22.5 तक बनाने के लिए आपको या तो 60, 30 बनाकर उसका हाफ 45, फिर हाफ, या फिर 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, फिर 0 और 90 का हाफ करना पड़ेगा। पर काम दोनों में बराबर है, चाहे आप कैसे भी बनाइए। बट
जस्ट टू हैव दिस 22.5 हमें उससे पहले 3 एंगल्स आपको और बनाने पड़ेंगे। अभी हम 15 डिग्री बना रहे हैं, तो 15 के लिए 0 और 30 का हाफ कर दीजिए। कंपास की नीडल यहाँ रखिए, एक आर्क लगा दीजिए मोर देन हाफ से, ऐसे ही एक आर्क यहाँ से भी लगा दीजिए। तो हमने कहाँ से लगाई, एक 30 और एक 0 से, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए। तो दिस इज ऑफ 15 डिग्री। 22.5 बनाने के लिए एक और भी तरीके से हम कर सकते थे कि पहले 60 बनाएंगे, 60 से फिर 30 बनाएंगे और फिर 15। अगर मान लिया इन्हीं एंगल्स के साथ, तो फिर 30 और 15 का हाफ कर दीजिए, तब भी 22.5 बन जाएगा। बट इन एंड ऑल अगर आपको 22.5 बनाना है तो आपको पहले 3 एंगल्स बनाने पड़ेंगे। 60 बनाया, 30 बनाया, 40 15 बनाया, तब 22.5 बनेगा। अगर आप 45 के हिसाब से बनाते तो 60, 30, 45 और 90 उसको इससे बनाएंगे। या फिर 90 वाला, तो 90 के लिए भी आपको मालूम है, पहले 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, देन 90 डिग्री। तो इट मीन्स दैट वर्क आपके लिए बराबर है, चाहे आप जैसे भी बनाइए।